नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और हमेशा की तरह स्टूडियो में मेरे साथ है मेरी साथी मीनाक्षी जोशी। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। रामचरितमानस की यह चौपाई सभी बीमारियों के इलाज का मूल मंत्र है। हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। सदियों पहले हमारे देश में इन्हीं 5 तत्वों को बैलेंस करके इलाज किया जाता था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब हम अपने इस पारंपरिक इलाज के तरीके को भूल गए, जबकि हमसे ही सीखकर पश्चिमी देशों ने इसे जिंदा रखा है। और फिर वो वक्त भी आ गया जब महात्मा गांधी नेचुरोपैथी के मुरीद हुए और भारत में इसे पॉपुलर बनाया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हुसैन। आज 2 अक्टूबर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। बापू हमेशा कहते थे, जब भी इलाज नाकाम हो जाते हैं तब नेचुरोपैथी ही इंसान की जान बचा सकती है। खुद महात्मा गांधी ने भी स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा को ही आजमाया। बापू जीवन भर योग, आयुर्वेद और देसी इलाज को अपनाने की वकालत करते रहे। उनका मानना था कि किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी ही सबसे कारगर तरीका है। बिल्कुल सही मीनाक्षी, और इसमें कोई शक नहीं है। योग गुरु स्वामी रामदेव का भी यही सपना है, यही मानना है, और यही बात स्वामी रामदेव हर रोज कहते हैं इंडिया टीवी के जरिए। और यह कोशिश बहुत हद तक कामयाब हो रही है। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दूसरे मुल्कों से भी करोड़ों लोग हर रोज हमारे साथ इंडिया टीवी के साथ योग करते हैं। योग को उन्होंने अपनी जिंदगी बना लिया है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बकरी का दूध दुहा जा रहा है और मीनाक्षी आपको याद होगा। बहुत बहुत प्रणाम जी स्वामी जी। और बकरी का दूध और इसको खिलाया क्या जा रहा है वो भी तो देखो स्वामी जी। वो इसका जो मालिक है जी, इसको हमने बादाम दिया भाई, इसको बादाम खिला करके और फिर इसको अपने बच्चों को इसका दूध पिलाना। ये बकरी बहुत खुशनसीब है स्वामी जी। ये गोपाल है। अब इसकी बकरी बादाम खा रही है मजे से। और जो है हम जो दूध दे रहे ये तो बिना बादाम वाला है। और देखो ये दूध जो है, अभी थोड़ी कमजोर बकरी है तो इसको मैंने ये पिला दिया है। बाकी तो ऐसे दूध सीधी ऐसे मुंह में। ये भी कमाल है स्वामी जी। वैसे स्वामी जी, गांधी जयंती के दिन तो आज बापू बहुत खुश हो रहे होंगे। ये सारे इन बकरियों को बादाम खिलाना, तगड़ी हो जाएंगे। खिला, उसको भी खिला दो। और ये भी दूध दे रही है। ओहो हो। अब ये देखो, ये झाड़ झूड़ खाती है और बढ़िया दूध देती है। महात्मा गांधी जी बकरी का दूध पिया करते थे। जी जी जी। और इसको ये बादाम खिलाओ, घास खाते तो बहुत देर हो गई इसको। बकरी का दूध पीते थे और जो है बकरी को बादाम खिलाते थे। स्वामी जी, आज तो बकरियों की पार्टी हो गई। रोज घास खाने वाली तो बकरी आज मस्त बादाम खा रही है क्योंकि स्वामी जी आए हैं। और उससे भी बड़ी बात मीनाक्षी कि आज गांधी जयंती के दिन, और देखो स्वामी जी शो की शुरुआत बकरी का दूध दू के कर रहे हैं। एक पैगाम दे रहे हैं कि बकरी का दूध एक नेमत है, क्योंकि गांधी जी भी बहुत पसंद करते थे इसको। हाँ, ये बकरी का दूध एक अपने आप में औषध है। ये जो बकरी का दूध है ये प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए आजकल बहुत बीमारी हो रही है। जो है लोगों को डेंगू की, चिकनगुनिया की, स्वाइन फ्लू की, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बकरी का दूध बड़ा जबरदस्त काम करता है। तो खैर चलिए, इसमें कोई दो राय नहीं स्वामी जी। आपको हमने इलाज का एक तौर तरीका बताया जी। स्वामी जी देखिए, बहुत सारे लोग आपके साथ रोजाना योग कर रहे हैं। हम लेकिन जो लोग रेगुलर योगाभ्यास नहीं कर रहे हैं, आज रोज योग कर रहे हैं। हाँ, आज आप उन्हें संकल्प दिलवाइए कि 40 मिनट रोजाना योग करना है। और आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता स्वामी जी। आज गांधी जयंती का मौका है। गांधी जी खुद कुदरत को, प्रकृति के बहुत करीब रहना खुद पसंद करते थे। और बकरी के दूध को जैसी संकल्प शक्ति हमारे अंदर आए, और उनका संकल्प जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। तो 40 मिनट हर कोई योग करे, इसका आप संकल्प सबको दिलाइए। और वो कौन से 12 योगाभ्यास हैं जो हर किसी को रोजाना करने चाहिए, उसी से शुरुआत करते हैं। आज सबको संकल्प भी दिलाते हैं
और जो है, ए भाई इधर आ गोपाल, ये दूध तू ही पी ले, तू कमजोर सा दिख रहा है, और बादाम ले तुम भी, ये तो बकरी को खिलाने के लिए दे दिए, ये तू खा ले, थोड़ा तगड़ा हो जाएगा। तो जो है अब बाहर है योगाभ्यास। ये एक तो ताड़ासन, यहां से शुरू करते हैं। मीनाक्षी जी आप भी खड़े हो जाइए। पूरे देश को हमें योगी बनाना है, पूरे देश को हमें निरोगी बनाना है, और बड़ी बड़ी बीमारियों को हमें योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक जीवन शैली से मिटाना है। आज मैंने ये सैकड़ों वर्ष पुराना बड़का पेड़ चुना जंगल के अंदर। यह चारों तरफ पेड़ है, चारों तरफ और आपके जो है, पीछे एक बहुत प्यारा सा यहाँ पर मेमना भी जंगल दिख रहा है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क है यहाँ पर। हाँ वो पीछे घूम रहा है, बीच बीच में दर्शन दे देता है वो भी जो है। ओहो ये आ गया, ये बहुत प्यारा सा ये बढ़िया है। इससे भी योग करवाइए आप। वैसे तो जानवरों का जीवन ही योगी चलो जीवन भाई है। तुम भी कुछ खा लो। हाँ तो ये तिर्यक ताड़ासन, फिर त्रिकोणासन, ऐसे कुछ आसन खड़े होकर के, और कुछ आसन बैठ करके, कुछ आसन लेट करके हम करवाएंगे। ये सबको करना ही चाहिए। ये खा रहा है ब्राह्मी, ये ब्राह्मी खाएगा। अच्छा। इसका दिमाग तेज हो रहा अभी, ये ब्राह्मी खा रहा है इधर। इसकी माता जी जो है बादाम खा रही थी। तो ये जीव जंतु जो है ये तो कई तरह की औषधियां तो ब्राह्मी का पौधा आप उनको लाए हैं खा साथ लेते में। हैं। अपने पसंद का पौधा चुन लिया उसने। हाँ ये सोच रहा है कि मैं भी अपना दिमाग तेज करूंगा। बाबा जी लोगों को ब्राह्मी बहुत खिलाते हैं। तो छोटे छोटे पत्ते उस ब्राह्मी के, और इसको खाने में अभी टेस्टी लग रहे हैं, तो वो इसने चुन लिए। खैर, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, जो जितना कर पाए, गरुड़ासन उतना करना चाहिए उसको। उतना करके अब 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के, और फिर अलग अलग आसन। और आज जो आपने बताया कि इंडिया टीवी पर हमारे साथ पूरा हिंदुस्तान ये योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक जीवन शैली, ये भारत की प्रकृति है, ये भारत की संस्कृति है, ये भारतीय चिकित्सा पद्धति, यही भारत की आबो हवा के अनुकूल है। ये 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के। चलो लंबे लंबे श्वास, 12 अभ्यास करते हैं ऐसे। और इसके साथ साथ इधर हम दूसरा भी ट्रीटमेंट आज शुरू करने वाले हैं। जल नेति, सूत्र नेति अंत में कराएंगे। अलग अलग प्रकार के मिट्टी के, ठंडे गर्म के पट्टी, और सोराइसिस के लिए अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग लेप लगाते हैं। वो भी सब बताएंगे कि अपने घर में रह करके कैसे बड़ी से बड़ी बीमारी को मात दे सकते हैं। योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, ये भारत की मूल चिकित्सा पद्धतियां हैं। तो महात्मा गांधी जी कहते थे, और आज महात्मा गांधी जी ही नहीं, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। हम बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के, दोनों ही बहुत सात्विक महापुरुष हैं, उनका आदर करते और उनके आदर्शों पर चलने का व्रत ले कि योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी, इसको हम भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में गौरव दिलाएंगे इनका आचरण करके। बाकी तो एलोपैथी तो बहुत सिर पर चढ़ करके बोल ही रही है। जो है भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो एलोपैथी मंत्रालय जैसा हो रखा है। अब मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतनी बात जरूर कह रहा हूं कि भाई हमारी अपनी पद्धति। अब जैसे सूर्य नमस्कार है, कोई 12 बार कर लेगा, 12 अभ्यास है, तो 100 बार से ज्यादा उसके आसन हो गए। तो ये 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के कम से कम 5 से 10 मिनट करने का व्रत ले ले। फिर जो है हमारे मोदी साहब
वो भी महात्मा गांधी जी को नमन कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी को नमन करने का मतलब है महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलना। बिल्कुल सही और बात है। महात्मा गांधी का आदर्श था स्वच्छता, स्वस्थता, शुचिता, लंबे लंबे श्वास। और इस वक्त हम और दो तस्वीरें ये दिखा भी रहे हैं देखो, स्वामी जो जी। जवान बच्चे हैं उनको ये करने चाहिए। जी, गांधी जी को जी। प्रधानमंत्री ने जाकर नमन किया है आज गांधी जयंती का महात्मा मौका। दरअसल इस देश की आत्मा ही जो है स्वामी जी वो गांधी जी हैं, और उनके जो संदेश है शुचिता, जीवन में प्रकृति के करीब रहना, नेचुरोपैथी के करीब रहना, और लाल बहादुर शास्त्री को भी जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमन किया है। दोनों महापुरुषों को याद किया है, और उन्हीं में से एक चीज है योग। ये अच्छा किया जी। नहीं तो कुछ लोग महात्मा गांधी को याद करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी को भूल जाते हैं। तो जवान बच्चों को याद रहना चाहिए कि हम समग्रता से एक साझी विरासत को लेकर के चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे सभी महापुरुष हमारे आदर्श हैं। चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाप्रताप, छत्रपति शिवा, रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा, अल्लूरी सीताराम राजू, एक तरफ क्रांतिकारी, एक तरफ हमारे शांति धर्मा महात्मा गांधी, और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी से लेकर के वो हमारे सब ऋषि मुनि, साधु, संत, महात्मा। तो शांति धर्म, क्रांति धर्म, सभी महापुरुषों को हम गौरव देते हुए अपने भीतर उन महापुरुषों के आदर्शों को हम आचरण में जिए। तो खैर उसके लिए योगाभ्यास की प्रक्रिया के तहत मैं बता रहा था जी। कम से कम सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, फिर जवान लड़के लड़कियों को दंड बैठक जो मैंने वह भी करके बताए, और फिर ये हमारा अलग अलग जड़ी बूटियों के टेस्ट कर रहा है ये मेमनासा। ये इससे आपकी दोस्ती हो गई स्वामी जी। आज ये कोई ब्रह्म टेस्ट जी नहीं खा रहा छोड़ेगा। संपुष्टि अब अश्वगंधा और शतावर पर इसने कार्यक्रम शुरू कर दिया है। और आपसे बिल्कुल घबरा नहीं रहा, देखिए आपके बिल्कुल आसपास है। अश्वगंधा भी, हाँ ये प्रेम हो गया ना इसको, योगी से सब प्रेम करने लगते हैं। तो ये शीर्षासन, फिर ये सर्वांगासन, जवान बच्चे को ये करना चाहिए। अच्छा स्वामी जी, शीर्षासन, सर्वांगासन। जी स्वामी जी गांधी जी का एक सबसे बड़ा उसूल था कि गुस्सा नहीं करना है, फिर ये और अहिंसा तो उनका सबसे बड़ा हथियार था। और इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी बिना पे वो कहते थे जी। कि अगर आपके गाल पे कोई एक चांटा मार दे तो आप दूसरा गाल उसके सामने पेश कर दीजिए। लेकिन आज हम जिस समय में जी रहे हैं, क्या आज के समय में ये बात उसी तरीके से लागू होती है? हुसैन, एक गाल अगर चाटा पड़ेगा तो दूसरा व्यक्ति जो है देखो 4 हुसैन चाटे भाई, मारेगा कम से कम। मैं वैसे इस बात से सहमत नहीं हूँ कि अच्छा। एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरा मारने के लिए वो कर दो, एक मारे तो उसको 2 मारो। लेकिन स्वामी जी, मैंने तो 4 बोले। उसको डंडे से मत मारो, लाठी से मत मारो। नहीं स्वामी जी, एक के बदले एक ही होना चाहिए। उसको गोली मत मारो। मीन्स स्वामी जी इसका जो मूल सवाल है वो ये है स्वामी जी देखिए, मूल सवाल ये है ना, वो कि मूल वो सवाल संकल्प ठीक कहा कैसे आपने। हासिल किया जाए। योग और प्राणायाम के जरिए वो संकल्प शक्ति कैसे हासिल की जा सकती है। देखो ये बात सच है कि नॉन वायलेंस, सारे धर्म, सारा अध्यात्म, सारी मानवता का जो ह्यूमन बोलो, वैल्यू बोलो, मोरल वैल्यू बोलो, स्पिरिचुअल वैल्यूज बोलो, सब अहिंसा से शुरू होते हैं। लेकिन अहिंसा का मतलब ये नहीं होता है कि सैनिक हमारे निहत्थे हो जाए। अहिंसा का मतलब ये नहीं होता कि हमारे जीवन से वीरता, शौर्य, पराक्रम खत्म हो जाए। तो मंडूक आसन करते करते मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, रोज हमें ये आसन करने हैं, और कुछ 10-12 आसन मूल प्राणायाम करते करते जीवन का मूल सिद्धांत ये बताना चाहता हूँ, सहन शक्ति होनी चाहिए। हमें वैर से वैर खत्म नहीं करना, नहीं वैरे वैराण शम्यन्ति कदाचन। तो किसी से बैर ना करें और किसी की बुराई ना करें, किसी का अहित ना करें, किसी की हिंसा ना करें। लेकिन जो हिंसा करने वाले हैं उनको प्रोत्साहन भी ना दे, बस इतना ही कहने का मतलब था। मजाक में हमने वो बात कही थी। जी जी। तो मंडूक आसन, उष्ट्रासन, कुछ आसन तो थोड़े बैठ करके, वक्रासन, गोमुखासन, ये मूल आसन है जो आज हम सबको करा रहे हैं। ये सब करेंगे तो लोगों के भीतर से हिंसा, क्रूरता, प्रतिशोध, जिनको अंग्रेजी में हम कहते हैं क्रूएल्टी, और एक दूसरे से बदला लेने की भावना, वायलेंस, ये सब जो है खत्म हो जाएगा। तो वक्रासन करें,
तो योग करने से व्यक्ति के अंदर सहनशीलता, सहिष्णुता भी आती है, धीरता भी आती है, वीरता भी आती है और विनय भी आती है। ये दोनों होने जरूरी है हुसैन भाई। जी जी। वीरता और विनय ये दोनों होंगे तब हमारा, महात्मा गांधी में वीरता भी थी, विनय भी थी, तब जाकर के इतना बड़ा आंदोलन वो चला पाए। बिल्कुल सही बात। हिंसा और क्रूरता को जगह नहीं थी। हिंसा और क्रूरता, वीरता में फर्क होता है। लेकिन स्वामी जी इसी वीरता और विनय को का बैलेंस बनाना है और ये बैलेंस योग से ही मुमकिन है। हाँ, इसके लिए प्रतिदिन अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने विचारों पर, अपनी संवेदनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए हमको रोज ये योगाभ्यास करना है। तो इंडिया टीवी पर हमारे साथ सब सुबह उठ करके योगाभ्यास करें। ऐसे ये बैठ करके फिर उल्टे सीधे लेट करके फिर प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे। और आज ये बात मैं कहना चाहता हूं सबको, देखो बीमारियां बहुत बड़ी बड़ी है। एक एक बीमारी को लेकर के भी हम रोज संवाद करते हैं। यहाँ मेरे बाएं तरफ कुछ भाई बैठे हुए हैं। अब एक की किडनी श्रिंक हो गई है, छोटी सी उम्र का ये लड़का है। फिर एक माता यहाँ पर बैठी हुई है, उसकी नाक की हड्डी, इधर आ अम्मा, यहाँ ना, इसकी नाक की हड्डी अंदर से बैठ गई है पूरी। इधर बैठो माता। ये इसका शरीर इसके खिलाफ काम कर रहा है। पहली बार मैंने पेशेंट देखा तो मेरे को इसको देख करके दया आई। देखो इसका नाक पूरा ये यहाँ से बैठ चुका है पूरा। इसको कान की हड्डी अपने आप खत्म हो गई। कान इसका देखो टेढ़ा हो गया है, कान की हड्डी अंदर से खत्म हो गई, नाक की हड्डी खत्म हो गई। स्टीरॉइड दे दे करके शरीर खराब कर लिया। सांस नहीं आ रहा था तो यहाँ छेद कर दिया, अब इसको सांस आने लग गया। अब ये प्राणायाम करने लग गई है, कपालभाति कर, अब ये प्राणायाम तो करने लग गई। ऐसे लोगों की हालत हो जाती है, शरीर में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी इतना ज्यादा विजातीय तत्व भर जाते हैं। अब मैंने इसको बुलाया यहाँ कि मैंने कहा कोई नहीं, इसको स्टीरॉइड दे दे करके इसको डायबिटीज अलग कर दी है, इसकी रीढ़ की हड्डी और गड़बड़ हो गई है, पूरे हड्डियों में डिजनरेशन, कार्टिलेज इसके खत्म होते जा रहे हैं। यह हालात इसकी हो गई। कोलेस्ट्रॉल से देखो आपके ऊपर ये निशान आ गए। और उम्र कितनी है अम्मा? 35 साल। अब बताओ, मैं इसको अम्मा कह रहा हूँ, ये तो बेटी की उम्र की है। 27 साल की उम्र में बीमार, 27 साल की उम्र में बीमार हुई, वेजिटेरियन है, कभी और चाय नहीं अब देखो ये हालात हो। अब तो तेरे को ठीक करके भेजेंगे। चलो बैठो बेटे। चलिए अब आपके ये पास तो आ गई स्वामी जी, मैंने अब ठीक इसको होके जाएंगी आपके जो है पास से। देखा कि इसकी हालत देखो कितनी। तो ये तो, और इधर जो है सोराइसिस वाला लेप भी लगाते हैं इनको, और इनको अलग अलग जल, ठंडे गर्म पानी की पट्टी भी करते हैं। ये कुर्सी वाली बेटी को इधर लेकर के आओ। ये छोटी सी उम्र की एक बेटी है, अभी तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कराएंगे। उससे पहले मैं कुछ आसन बता रहा हूं। देखो ये बेटी, सुबह मैं योग करवा रहा था, वहां रखो, वहां रखो इसकी। ये इसका नाम है प्रिया, प्रियंका। अब ये प्रियंका, इसके हाथ में एक बार माइक देना। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं, लोग कहते हैं स्वामी रामदेव का तो एलोपैथी से बैर है। अरे हमारा बैर तो किसी से भी नहीं है। हमारा बैर तो पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी नहीं है। हमारा बैर ना किसी जाति से, ना किसी मजहब से, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी पैथी से। योग, आयुर्वेद, होम्योपैथी, ये नेचुरोपैथी, मैं इसकी वकालत क्यों करता हूं कि ये चीजें ऐसी है जिससे व्यक्ति को जो है वो आरोग्य मिलता है जो किसी पैथी से नहीं मिलता है, और कोई हार्म नहीं होता है इसमें। अब देखो क्या हुआ था बेटा तेरे को? मैं 21 साल की थी, तब मेरे को एम्स में पता लगा कि मुझे अटैक्सिया है। अब अटैक्सिया, इसमें सेल्स आपने एक प्रोटीन बनाता है, वो नहीं बना पा रहा पूरी तरह से। तो मेरी एनर्जी हमेशा डाउन रहती है और ऑर्गन्स कभी भी मतलब वीक रहते हैं और कभी भी डेथ हो सकती है। कभी भी डेथ हो सकती है, डॉक्टरों ने ये बोल दिया अभी इसको, प्रियंका को। हाँ। कितनी उम्र है? 27 इसकी एज है। और ये कब हुई थी बेटा प्रॉब्लम? 21। प्रॉब्लम ये डॉक्टर से कह रहे हैं मैं बनी इस तरीके से हूँ, मतलब ये बीमारी नहीं कह रहे वो कह रहे तुम्हारी पैदाइशी। हाँ, जेनेटिक है ये। और ये 20 साल की थी तब तक ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन ये मुझे धीरे धीरे डेवलप हुई है और बाद में इतना ज़्यादा प्रोग्रेस हो गया है कि मैं ऐसे। ओहो हो।
अब देखो, अब इसके शरीर में एक प्रोटीन की कमी है। अब हम सोचते हैं प्रोटीन से क्या होता है। एक छोटी छोटी चीज़ें, विटामिन डी, विटामिन B12, प्रोटीन, मिनरल, छोटे छोटे विटामिन, उनकी दिक्कत से अब ये बेटी अब ऐसे चेयर पर आ गई है, हैं? लेकिन अभी मैंने इसको हौसला दिया है और इसको हम अब यहाँ इसको स्पिरुलिना खिलाएंगे, इसको जो है अश्वगंधा खिलाएंगे, इसको गिलोय खिलाएंगे, इसको अलग अलग प्रकार की आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी आदि तो हम जड़ी बूटियाँ देते हैं वो देंगे। इसको अलग अलग प्रकार के लेप, अलग अलग प्रकार के जो है नेचुरोपैथी की प्रक्रिया दे करके इसके पूरी बॉडी को डिटॉक्स करके जो जेनेटिक डिसऑर्डर है अब इसके पूरा दूसरा जन्म करना पड़ेगा इसका। तो ये मरकटासन, हाँ बेटा भी तुम भी अनुलोम विलोम करो बैठी बैठी। अब एक इस बेटी में हौसला है। अच्छा स्वामी जब जी, मैंने बुलाया कि जो असाध्य रोगी आओ उनको मिटाते हैं, तो स्वामी जी क्या 100% ये बच्ची प्रियंका ठीक होके लौटेगी घर? हम ये भरोसा दे सकते हैं जो लोग देख रहे हैं उन्हें? हाँ, यही मैं कहना चाहता हूँ। ये जेनेटिक डिसऑर्डर, ये ऑटोमेन डिजीज, इनका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है। वो लाइलाज बीमारी अभी योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से और जो एक नेचुरल स्पिरिचुअल जो नॉन वायलेंस बेस्ड एक सात्विक जीवन पद्धति है उससे दूर होंगी। तो इसको भी ठीक करके भेजेंगे। अब ऐसे बच्चों को जिनको यहाँ उपचार की, क्योंकि सारी व्यवस्था इनका सघन उपचार चलता है, सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक इनको एक विशेष जीवन पद्धति में रहना पड़ता है। और जो समर्थ नहीं है उनके लिए मैंने लोगों से सहयोग लेकर के इनको इनका ट्रीटमेंट भी, जो बहुत ही असमर्थ हैं, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, उनको निःशुल्क उपचार देते हैं और इसको बहुत ठीक अच्छी करके बात है भेजेंगे। स्वामी जी। ठीक है बेटा प्रियंका, अब कम से कम ठीक होने के नाम पर इसके चेहरे पर मुस्कान तो आई, नहीं तो और ये मुस्कान स्वामी जी बड़ी बहुत दुखी थी कीमती है। बेटी। और कि हम अब उम्मीद तो करते हैं, दुआ भी ये- करते हैं कि प्रियंका जल्द ठीक होकर के घर लौटेंगी। अच्छा स्वामी जी, आप अक्सर जो है ध्यान की बात करते हैं। स्वामी जी आप अक्सर ध्यान की बातें करते हैं, क्योंकि जी। अगर कोई भी शख्स उस वक्त तक कामयाब नहीं है जब तक वो अंदर से खुश ना हो, उसका जब तक मन शांत ना हो। और मन की शांति के लिए मेडिटेशन, ध्यान की बहुत जरूरत होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ध्यान लगाने का सही तरीका नहीं पता है। तो सही तरीका ध्यान लगाने का क्या है, जरा वो भी आज बता दीजिए। और उसके बाद फिर हम प्राणायाम भी। प्राणायाम के साथ ही जी। हम ध्यान लगा देंगे। जी जी आपको साथ साथ ही करवा देते हैं हुसैन भाई, बिल्कुल। यही खास बात है हमारी जी। कि हम प्राणायाम भी कर लेंगे, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो ध्यान लगाने के 3 बड़े तरीके। एक तो श्वासों पर ही मन को टिकाओ, दृष्टा बन के साक्षी होकर के देखो। इसको विपश्यना भी कहते हैं, इसको प्रेक्षा भी कहते हैं, इसको प्राण योग कहते हैं, ध्यान योग कहते हैं। नाम जो भी दे दो आप। बौद्ध दर्शन में इसको विपश्यना बोल दिया, जैन दर्शन में प्रेक्षा, और योग दर्शन में इसको प्राण साधना, इसको प्राण योग। प्राण में ही सारे संसार के तत्व सन्निहित हैं। श्वासों के साथ जैसे हम अंतर्मुखी होते हैं, जितने दीर्घ और श्वास होंगे, सूक्ष्म होंगे श्वास, उतना ही ज्यादा मन शांत होता चला जाएगा। एक तरीका, श्वासों के साथ उनकी मंद मंद गति को जैसे जैसे अंदर देखते चले जाते हैं, तो शरीर, इंद्रिय और मन के पार हम सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। हमारे भीतर, हमारी निजता में सब प्रकार की दिव्यता पूर्णता सन्निहित है। इसका हमें एहसास होने लगता है अपने आप, और अपने स्वरूप से, अपनी निजता से हम जुड़ जाते हैं। एक तरीका। दूसरा, श्वासों के साथ ओंकार और गायत्री आदि कोई भी मंत्र अलग अलग जिसके जैसे फेत है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये मंत्र योग हो गया। नाम से, मंत्र से। ओंकार नाम है, गायत्री मंत्र, इसमें सारे नाम, सारे मंत्र सन्निहित हैं। ऐसी योग की मान्यता है। फिर बिंदु पर ध्यान करना। कोई नाम नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई आलंबन नहीं किसी प्रकार का। बस खाली आज्ञा चक्र में या सहस्रार में या भ्रिकुटी में, विशुद्धि हृदय, मणिपुर,
स्वाधिष्ठान या मूलाधार चक्र में ध्यान लगाया, या किसी बिंदु पर ध्यान लगा लेते हैं, या दीपक पर ध्यान लगा लेते हैं, सूर्य और चंद्र पर भी त्राटक ऐसे करते हैं। तो इसी को देशबंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि त्रय में एकत्र संयमः तज्ज्ञात प्रज्ञालोक है। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक, इन 5 शब्दों के द्वारा इस ध्यान को समझाया गया है कि एक जगह जैसे मन को टिकाते हैं तो पिंड और ब्रह्मांड की सारी शक्तियां वहीं से उद्बुद्ध होनी शुरू हो जाती है और हमारी बॉडी का, माइंड का, थॉट्स का, इमोशंस का, सोल का कंप्लीट एक्सप्रेशन और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, बैलेंस शुरू हो जाता है, रिजुविनेशन शुरू हो जाता है और हम लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस में अति मानस चेतना में आरोहण पाते हैं। और एक जो है ये भी मेरे पास में आकर के ध्यान करने लग गया तो मैंने सोचा बहुत ही ये प्यारा क्या है है स्वामी भाई? जी मेमना। अब तो आपका ध्यान आज भंग इसको कर रहा है पूरी स्वामी पूरी जी छूट दे रखी है महात्मा गांधी जी से लेकर के सारे ना ये ऐसे अहिंसक है ना। आजा भाई तू बैठ ही जा फिर जब ये कार्यक्रम कर रहा है तो ये एक तो ये तरीका है कि हमने सांसों पर ध्यान किया और दूसरा ये तरीका है हमने नाम मंत्र के माध्यम से ध्यान किया और तीसरा तरीका ये है कि हम जो है प्राणायाम करें, अपने आप निर्विकार निर्विचार हो जाते ऐसे तेजी से भस्त्रिका, तेजी से कपालभाति, तेजी से अनुलोम विलोम, एकदम निर्विकार निर्विचार हो जाते हैं तो शून्य में उतर जाते हैं। रस ब्रह्म गुहा में अजर जर, इसको सहज योग, इसको सहज समाधि, इसको हरि बिन जग अंधियारा, भीतर गंगा यमुना सरस्वती, भीतर सारे तीर्थ सारे धाम, भीतर सारी शक्तियां सारे देवता, मक्का मदीना काशी मथुरा हरिद्वार सब भीतर हैं। ऐसा एहसास होने लगता है जब हम प्राणायाम पूर्वक ऐसे ध्यान करते हैं। तो प्राणायाम पूर्वक भी ध्यान किया जाता है। फिर अलग अलग और लोग कई प्रकार से, एक कॉस्मिक मेडिटेशन होता है, ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन होता है, अलग अलग प्रकार के शिव योग, प्रतिप्रसव योग, जन्म जन्मांतरों के जो शरीर इंद्रियों में संस्कार हैं, वासनाएं हैं चित्त में, उनसे भी कई प्रकार की स्मृतियां जो हिप्नोटिज्म करते हैं और कई प्रकार के ऐसे टेक्निक्स लोग अपनाते हैं कि पूर्व जन्म तक के आदमी के संस्कार उद्बुद्ध हो जाते हैं। तो एक सबका मैंने मूल देखा है कि आप यदि प्राणायाम जो हम रोज भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत कराते हैं। हमने यहाँ पर वो लेप आदि वाले कहाँ भाई, आप लोग शुरू करो, हाँ यहाँ लगाओ इधर स्वामी जी। अब आज हम गांधी जयंती के मौके पर आज का ये साथ में बता रहे स्वामी जी, आज हम गांधी जयंती के मौके पर ये खास कार्यक्रम कर रहे हैं। तो गांधी जी से एक जो चीज जुड़ी हुई दिख रही है बहुत ज्यादा, अनासक्ति योग। बाकायदा 14 दिन में अनासक्ति योग पर उन्होंने किताब भी लिखी थी। तो ये अनासक्ति योग क्या है, जरा इसके बारे में भी कुछ बता दीजिए। अनासक्ति योग ये है कि किसी में भी आसक्ति ना रखे। अब जैसे मेरा इस मेमने से ही प्यार हो जाए तो मैं तो इसको साथ ही लेके जाऊंगा, इसी के साथ सोऊंगा, इसी के साथ खाऊंगा। किसी को कुत्तों से इतना आसक्ति हो जाती है, किसी को प्रीति सबसे करें, आसक्ति ना हो। अनासक्ति योग का ऐसा होता है कि जैसे आज स्वामी रामदेव को करोड़ों लोग प्यार करते हैं, मैं वर्ल्ड योग सेलिब्रिटी हूं, लेकिन मैं किसी भी प्रकार से अपने आप को ये नहीं मानता कि मैं कोई अति विशेष व्यक्ति हूं। मुझे हजारों नहीं, मुझे लाखों करोड़ों रुपए भगवान ने दौलत के रूप में दिए, लेकिन मैं कहता हूं ये सब सेवा के लिए। ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है, माने जो कुछ अपने पास है, न्यूनतम जितने आवश्यकताएं, जैसे न्यूनतम आवश्यकताएं क्या है, न्यूनतम आवश्यकताएं हैं अपने लिए जितना नितांत आवश्यक है, जीने के लिए 2 गज जमीन, पहनने के लिए 2 वस्त्र, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी, ये सबको मिल जाती है। जितना अपने लिए नितांत आवश्यक है उतना अपने लिए रख करके बाकी सब सेवा के लिए लगा देना। सब यहीं से तो पाया है। इसी देश दुनिया ने मुझे धनवान, ऐश्वर्यवान, ये पद प्रतिष्ठा, सत्ता, संपत्ति, ऐश्वर्य जो कुछ हमें मिलता है यहीं से मिलता है। तो जहां से मिला वहीं को लौटा दो।
तो आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना और अपने आवश्यकताओं को न्यूनतम स्तर पर लेके जाना, और उसका एक ही सिद्धांत है, क्या इसके बिना मेरा गुजारा हो सकता? तो मैं इसी सिद्धांत पर जीता हूं और सबको इसी सिद्धांत पर जीना चाहिए। ये महात्मा गांधी की बात नहीं है, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, गौतम क्रांत, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, रामकृष्ण, प्रोफेट मोहम्मद और हमारे ईसा मसीह, सब महापुरुषों ने यही बात कही है कि जितना अपने लिए नितांत आवश्यक है उतना अपने लिए उपयोग करो, बाकी सब समाज की, देश दुनिया की सेवा में लगाओ। यही अपरिग्रह है मेरे भाई हुसैन। बहुत सही बात स्वामी जी। गांधी जी इनको से लगाओ, जुड़ी हुई लेप लगाओ इनको। हाँ? स्वामी जी गांधी जी से जुड़ी हुई एक और बात है। महात्मा गांधी जी सेहतमंद रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए अक्सर व्रत रखा करते थे। तो उपवास के क्या क्या फायदे हैं, जरा आज हमारे दर्शकों को वो भी बताइए। उपवास के 3 बड़े फायदे हैं। एक तो वैसे सब हॉलीडे मनाते, पेट का कभी हॉलीडे ही नहीं मनाते। तो पेट को आराम मिलने से हमारा पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है, पेट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया पैदा होते हैं। हमारे डॉक्टर नीरज जी इधर आ जाएंगे, ये नेचुरोपैथ के इतने माहिर व्यक्ति हैं, 45 सालों से इन्होंने नेचुरोपैथ के ऊपर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं। आइए डॉक्टर साहब। और उपवास से एक तो हमारा जो ऑटोफैगी प्रोसेस है इतना स्ट्रोंग होता है कि जो हमारी हेल्दी कोशिकाएं वो अनहेल्दी कोशिकाओं को अपने आप खा लेती हैं, तो अंदर की सफाई होती रहती है, तो ऑटोफैगी प्रोसेस हमारा स्ट्रोंग होता है। उपवास से एक माइक दे दो भाई डॉक्टर साहब को। अच्छा स्वामी जी, हम देख रहे हैं कि कुछ आपके पास और एक उपवास से आपके पास एक साहब बैठे हैं जो कुर्सी पर उनके लेप लगाया जा ये रहा है। सब क्या चल अलग रहा है अलग वो? चीजें कर रहे हैं जी। मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा रहे हैं, सोराइसिस का लेप लगा रहे हैं, अलग अलग तरह के और स्किन के लेप होते हैं। तो इनको माथे पर, चेहरे पर ये मिट्टी का लेप लगा रहे हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनको, जिनको शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं, उनको अलग अलग प्रकार के लेप लगाते हैं। मिट्टी से, पानी से, यही तो प्राण से चिकित्सा करते हैं। अभी जल नीति, सूत्र नीति भी शुरू करेंगे। तो आप उपवास की जो बात पूछ रहे थे, तो उपवास ये ओबेसिटी के लिए, उपवास ये ऑटोइम्यून डिजीज के लिए, उपवास ये बीपी शुगर से लेकर के हार्ट की प्रॉब्लम से लेकर के स्किन प्रॉब्लम्स के लिए। उपवास के एक सिद्धांत तो मैंने बोला कि अपने शरीर को अंदर से हम थोड़ा तो विश्राम दें। और 2-3 बातें उपवास के बारे में क्या बड़ी मान्यता है डॉक्टर साहब? उपवास से, हाँ चालू है, चालू। उपवास से हाँ, उपवास से सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि हमारी उम्र भी बढ़ जाती है, क्योंकि उम्र बढ़ जाती एज रिलेटेड जो बीमारियां हैं, कई वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में अद्भुत खोज कार्य किए हैं और एक से बढ़कर एक हमारे सामने उसके रिजल्ट हैं। और यहाँ पर भी हम उपवास कराते हैं और उसका करीब करीब हर रोगी को 2-3 दिन उपवास करना जरूरी होता ही है। और लंबा उपवास भी कराते हैं। जैसे हमने निवेदन किया कि भाई हमारे एक पेशेंट आए थे मॉरिशस से, जिनको हमने 45 दिन तक पानी पर उपवास कराया और उनको इतनी सारी बीमारियां थी। और जब यहाँ से उन्होंने अपने चित्र को भेजा घर वालों को मॉरिशस, तो पहचान नहीं पाए। कितने वेट कम हो गया था? करीब 33 किलो वजन कम हुआ था। 33 किलो तो वजन कम कर लिया। बीपी, शुगर, थायराइड, स्किन प्रॉब्लम, लीवर, किडनी, हार्ट, लंग, पूरा शरीर नया हो जाता है। माने शरीर के रूपांतरण की, डॉक्टर साहब कहते थे आयु भी बढ़ती है। जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे ऑटोइम्यून डिजीज है, चाहे लाइफस्टाइल डिजीज है, चाहे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यहाँ तक कि कम्युनिकेबल डिजीज से भी हम बच सकते हैं। ये जो आजकल तमाम तरह के, जो कोरोना से लेकर के तमाम तरह के अलग अलग प्रकार की महामारियां फैली में, डेंगू, चिकनगुनिया और चलिए, उपवास के बहुत फायदे हैं स्वामी जी। जो लोग उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, पैदा होती है अंदर से, हाँ, रोजा रखते हैं, उन सबको के जो ऑटोइम्यून डिजीज होता है, उसमें विशेष रूप से जो हमारी अंदर की इम्यून सिस्टम है वो हमें स्वयं ही नष्ट करने लग जाती है। लेकिन प्राकृतिक योग और आयुर्वेद चिकित्सा में विशेष रूप से उस शक्ति को हम इस प्रकार से बड़े प्रेम से सहलाते हुए, क्योंकि और जगह ऑटोइम्यून डिजीज को दबाने के लिए दवाइयां सप्रेस ना करके और बीमारियों को दूर करने का उपाय किया जाता है। तो रोजा करते हैं हुसैन भाई, वो भी यही है। जी जी, हमारे यहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, सब जगह उपवास की प्रक्रिया है। और
बाकी आज आपने मेरा भी मिट्टी वाला दिखा रखा है स्वामी जी जो एक अलग ही स्वामी रूप जी है, एक सवाल ले लेते हैं थेरापी जरा। का, वो यहाँ एक- पर भी चल रही है। जी आपके एक दर्शक और- है, वो बेचारे बहुत परेशान है, जरा उनका एक जाओ, सवाल ले लेते हैं। सवाल ले लो। हाँ, अभी- अंकुर सखारे हैं, उनको इनग्रोन नेल की जरूर, समस्या है। इनग्रोन नेल की समस्या से वो जूझ रहे हैं। मतलब है कि उनका नाखून जो किनारे से उंगली के मांस के अंदर ही घुसने लगता है, अंदर चला जाता है। वो इससे बहुत परेशान है और चाहते हैं कि आप उसका इलाज बता दें। हाँ, ये समस्या मैं अपने बच्चों को भी देखता हूँ, बहुतों को यहाँ गुरुकुल में, और बहुत से मैंने लोगों को देखा है। ये नाखून अंदर घुस जाता है और खास करके पैर का नाखून अंदर घुसा है, किसी के तो पैर का नाखून हटाना पड़ता है। हाँ, या हाथ में भी, अंगूठे में ज्यादा होता है, फिर अंगुलियों में भी किसी किसी को होने लगता है। तो इसके लिए एक तो पेट ठीक करना पड़ता है। पेट ठीक ना होने से नाखून की समस्या आती है। आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, इसमें जो सफेद सफेद निशान होता है वो भी, तो इसके लिए पेट साफ करने, इसके लिए शंख प्रक्षालन करें, इसके लिए जो है जल नीति सूत्र नीति करें, सफाई, शरीर की सफाई करें, इसके लिए उपवास भी करें, और इसके लिए कपालभाति करें, और इसके लिए मरवा के पत्ते की चटनी, आड़ू के पत्ते की चटनी खाएं। कपालभाति करने से ये समस्या 100% दूर हो जाएगी। और बाकी सामान्य उपचार बता दिए। ठंडे गर्म पानी की पट्टी भी पेट के ऊपर करते हैं, तो ये भी कर दो भाई। ठंडे गर्म पानी की पट्टी भी यहाँ पर करते हैं, मिट्टी पट्टी भी करते हैं, तो ये भी बहुत जबरदस्त लाभ करती है। तो ये स्वामी जी, गांधी जी स्वयं जो है ना, गांधी जी रोज कब्ज से पीड़ित थे। उनके डॉक्टर थे डॉक्टर दिनसा मेहता, प्राणजीवन मेहता, वो उनको दवाइयाँ देते थे, लेकिन उससे वो ठीक नहीं हुए। लेकिन एक मित्र उनके पोलक नाम ने एक पुस्तक दी, रिटर्न टू नेचर। उस पुस्तक को पढ़े और उसी दिन, उसी रात को उन्होंने मिट्टी की पट्टी पेट पर रखी, और सुबह देखा कि जो भयंकर रूप से बरसों से कब्ज था वो दूर हो गया। जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सके थे, दवाइयां नहीं कर सके, तुच्छ मिट्टी ने कर दिखाया। चलिए, हालांकि गांधी ये जयंती महात्मा के गांधी मौके का पर एक बहुत स्वामी बड़ा जी प्रसंग है। आज जी। हमारे डॉक्टर नीरज जी ने थोड़ा समय की जो चक्र है बहुत तेजी से स्वामी जी भाग रहा है, तो गांधी जयंती के मौके पर गांधी जी को समर्पित आज का ये कार्यक्रम ये बता रहा है कि हमें प्रकृति के करीब जाना है, हमें योग के करीब रहना है, सेहतमंद रहना है, और इसी तरीके से हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं और हमारा देश आगे बढ़ सकता है। स्वामी जी, जरा दर्शकों को बता देता हूं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास होने वाला है। योग गुरु स्वामी रामदेव से कल जानिए योग की ताकत से भारत की नारी से कैसे बनेगी चिंगारी। देखिए स्वामी रामदेव की सेल्फ डिफेंस क्लास, जिससे देश की बेटियां कर सकेंगी शैतानों पर करारा प्रहार। जरूर देखिए कल का यह खास कार्यक्रम सुबह 7:57 पर। स्वामी जी, आप रोजाना खबरें देख ही रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। सूत्र नीति करो। देश के अलग अलग हिस्सों से जो खबरें बेटियों को लेकर के आ रही हैं, इसलिए कल का कार्यक्रम बहुत खास होने जा रहा है। तो कल का कार्यक्रम भी और आज के कार्यक्रम का समापन भी करते हुए ये सूत्र नीति हो रही है, ये जल नीति हो रही है, और ये कुंजल क्रिया करते हैं सफाई के लिए। ये मड थेरेपी आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, और ये मिट्टी का पट्टी आंखों से लेकर के, माथे से लेकर के पेट तक रखा जा रहा है। और अंत में हम ये कहना चाहते हैं, एक तरफ देखो, हमें इन बेटियों को बीमारियों से भी बचाना है और दुराचारियों से भी बचाना है। वो बहसी, वो दरिंदे जो माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटने की कोशिश करते, इसलिए मैं कह रहा था, वीरता और विनय हमें दोनों को साथ में लेकर के चलना है। हमें किसी पर प्रहार नहीं करना, लेकिन कोई हम पर प्रहार करे तो उसको सहना भी नहीं है। इसे हमने कहा वीरता और विनय से जीवन चलता है। तो बेटियों को हम कैसे सुरक्षित रखना, स्वस्थ रखना, वो भी बताएंगे। और ये भारत माता के माथे पर कलंक लगता है जो दुराचार व्यभिचार का, वो भी योग के आचार से, ये नवाचार है, ये सदाचार है जो योग से बढ़ेगा, उसी से हमारा देश बचेगा। तो आज हमने बहुत सारी पैठियां, स्वामी जी, हमारे बात जो सिर्फ मेरे इतनी नहीं है। महात्मा गांधी के भी कुछ प्रसंग बताए। इंडिया टीवी की विश्वसनीयता की बात आप अक्सर करते रहते हैं, लेकिन अदालत ने भी संज्ञान लिया है। इंडिया टीवी के खास कार्यक्रम आज की बात के कार्यक्रम से संज्ञान लेते हुए अदालत ने उसका जिक्र करते हुए अलग अलग अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। ये बहुत जरूरी है। रजत शर्मा हमारे देश के प्रामाणिक पत्रकार हैं, और यहाँ शोर शराबा नहीं, कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं, कि जो सच है
उसके लिए हमें लड़ना चाहिए। और आदरणीय रजत जी ने वो ये मुकाम इसी प्रामाणिक पत्रकारिता से हासिल किया है कि पत्रकार आज एक इंडिया टीवी के माध्यम से इंडिया की बात सच्चाई के साथ रखता है। तो हम भी सच्चाई के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ, प्रामाणिकता के साथ योग, आयुर्वेद और तमाम जो हमारी जीवन पद्धतियां हैं उनको उभार करके इस देश को बचाना चाहते हैं सब प्रकार की बीमारियों, बुराइयों से आगे बढ़ाना चाहते हैं। सबको हमारा बहुत बहुत प्रणाम। वक्त हो गया है, आज के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। महात्मा गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को और सभी पूर्वजों को प्रणाम करते हुए उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प लेते हैं। एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान भारत हम बनाएंगे। हमारे साथ रोज सुबह इंडिया टीवी पर योग करें। आज संकल्प लें, गांधी जयंती के दिन, लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के दिन। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।